good evening, all of you. बेटा क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? टुडे इज द वंडरफुल सेक्शन ऑन दिस साइंस क्लास 9 के लिए, जो कि फिजिक्स चैप्टर है, मोशन चैप्टर एंड रेस्ट। मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न आपका सीबीएसई बेटा, और यूपी बोर्ड वाले बच्चों को लिए मोशन में क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। अधिकतर फिजिक्स में ऐसा लेवल होता है कि जो बच्चे सीबीएसई में हो चाहे यूपी बोर्ड में हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हिंदी में होती है, बाकी सिमिलर सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, वैसे ही सिमिलर होती हैं। आप यूट्यूब पे जा करके एसएससी भाई अवैध सर देख सकते हैं। वही तो हम सोचे कुछ लगाया। चलिए एक बार फिर से गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? टुडे इज द वंडरफुल सेक्शंस ऑन दिस फिजिक्स चैप्टर मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन। एक यूपी बोर्ड वाले बच्चे और सीबीएसई बोर्ड वाले कोई भी बच्चे स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड के लिए थोड़ा सा ऐसे हिंदी वर्ड जो ट्रिपिकल रहेंगे, बाकी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो एकदम क्लियरली पढ़ सकते हैं, बट यूपी बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा सा बाकी सिमिलर हर एक चीज होती है। आज लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है, संस्कार कोचिंग क्लासेस बाय अवैध सर। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, एसएससी बाय अवैध सर लिखा है। चैप्टर नंबर 4 टुडेज गोल है आज आपका मोशन एंड रेस्ट, एंड साथ में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीजें होती हैं। हम इसके बारे में मोशन पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है सबको पता है, मोशन एक गति होता है। सर मोशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है बेटा? गति। मोशन जो होता है बेटा वो हमारे किसके लिए होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कुछ ना कुछ प्लेसेस में चेंजेस आए अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार। समय के अनुसार जब हम अपने पाथ को इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन पर तक ले जाते हैं, वही एक प्रकार का क्या होता है? मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम के अनुसार जब किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी, कोई भी शरीर हो, जब अपने पोजीशन में डिफरेंस लाती है, अपने पोजीशन को चेंजेस करती है एक जगह से दूसरी जगह। अब एक जगह से दूसरी जगह का मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यही डिफाइन करता है मोशन। बाकी डिटेल में हम चलिए इसको लेवल से स्टार्ट करते हैं। आपका ज्यादा ना समय लेते हुए आप सब हेडिंग डालो बेटा, पहले मोशन क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा मोशन। सबसे पहले आप डालिए बेटा मोशन। आप हेडिंग डालिए बेटा मोशन। सब लोग जानते हो बेटा मोशन की हिंदी मीनिंग जो होती है वो क्या होती है बेटा? गति। क्या होती है बेटा? गति। आप हेडिंग लिखो बेटा, नोटबुक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। चेंजेस विद टाइम आर कॉल्ड मोशन। आर कॉल्ड मोशन। एग्जांपल में लिखोगे बेटा आप, फ्लाई बर्ड्स, स्विम फिश, कार इज मूविंग। क्या बेटा? कार इज मूविंग। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास होते हैं। क्लियर? चलिए नहीं जल्दी बेटा, हम ऐसे ही नहीं रखते उसमें, समझो। आपके पास एग्जांपल मैंने क्या लिखा? फ्लाई बर्ड्स एंड स्विम फिश एंड कार इज मूविंग। क्लियर? कोई भी जो चिड़िया होती है, कोई भी पक्षी जो होता है, वो जो क्या करता है? फ्लाई करता है। आपको पता है जो भी चिड़िया होती है वो एक जगह नहीं फ्लाई उड़ती है। क्या करती है? वो अपनी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन क्या करती है बेटा? वो चलती रहती है, उड़ती रहती है, इसलिए फ्लाई बर्ड्स आपका एग्जांपल हो गया। स्विम फिश जो आपकी मछली होती है, जो तैरती है, कभी यहाँ पे होती है और कभी थोड़ी देर बाद देखो आप कहाँ पे होती है, थोड़ी और दूर होती है। कार इज मूविंग, अगर मूविंग वर्ड आ गया तो आपको पता है कार क्या कर रही होगी? अपनी गति के अनुसार क्या कर रही होगी? मूव कर रही होगी, एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे क्या कर रही होगी? जा रही होगी। तो वही तो आपका इस एग्जांपल के तहत आपको डेफिनेशन क्या लिखा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो वस्तु की पोजीशन होती है, जगह होती है ना, अगर वो उनके अंदर परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है, किसके साथ बेटा? विद टाइम, मतलब समय के साथ। अगर समय के साथ अगर पोजीशन में कोई चेंजेस आया तो दिस इज कॉल्ड मोशन। क्या हमारी बात समझे नहीं समझे? अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत? समय के साथ अगर कोई परिवर्तन आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वही आपका क्या होता है बेटा? मोशन। एग्जांपल में फ्लाई बर्ड, स्विम फिश एंड कार इज मूविंग। आई होप मोशन सभी बच्चों को क्लियर होगा। एनी डाउट? चलिए ठीक है। रेस्ट क्या होता है बेटा? रेस्ट क्या होता है? एक मिनट, चलिए रेस्ट क्या होता है बेटा? रेस्ट निकालिए।
रेस्ट लिखिए बेटा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट does not change, does not change with time, does not change with time are called रेस्ट, आर called रेस्ट। एग्जाम्पल में आप लिखोगे पहली, पहली इज सिटिंग, क्या पहली इज बेटा सिटिंग, क्लियर। आदर्श इज, आदर्श इज क्या बेटा स्टैंडिंग, क्या स्टैंडिंग। बस एग्जाम्पल। अब देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल के तहत हम रेस्ट को समझेंगे, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को ध्यान देगा बेटा। क्या लिखा इसमें, पहली इज सिटिंग, पहली किसी भी एक व्यक्ति का नाम या किसी भी बच्चे का नाम है, इधर आदर्श भी किसी भी बच्चे का नाम है। पहली क्या कर रही है, बैठी हुई है, क्या क्या बता रहा हूं, बैठी, मतलब एक जगह पे अगर वो बैठी है, अगर वो समय तो अपना चल रहा है, आगे लिखा भी देखिए विद टाइम, समय के अनुसार अगर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों वहीं पे हो। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ 4:20 से, आप 4:20 पे यही बैठे थे और मैं अभी 5 बजे तक पढ़ाऊंगा तो आप 5 बजे तक भी यही बैठे रहोगे, आपकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, रेस्ट। आई होप क्लियर है सभी बच्चों को। तो आदर्श इज स्टैंडिंग, अब मैं जो मैं टहल टहल के पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं मोशन में हूँ, यस सर, बट मैं एक जगह खड़े होकर के केवल भाषण देना शुरू करूं तो क्या मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मैं मूवमेंट तो कर रहा हूं, मूवमेंट अलग होता है बेटा। मूवमेंट आप एक जगह खड़े हो मूवमेंट कर रहे हो, बट मोशन नहीं कर। मोशन का मतलब समय के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज भी करना है। अब मैं चेंज कर रहा हूं, मैं चलते चलते बढ़ा रहा हूं, अब मैं चलते चलते, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मोशन, बट मैं एक जगह खड़ा हो गया या फिर मैं एक जगह बैठ, जैसे आप सब बैठे हो तो एक प्रकार का आप क्या हो बेटा, रेस्ट में हो, और हम भी क्या हो गए अभी रेस्ट में, बट मैं हिल गए तो मैं मोशन में हो गया। क्या मेरी बात समझे, आई होप मोशन और रेस्ट का क्लियर हो गया। बट सर एक आपको टेस्ट देना चाहेंगे क्या सर, जो मोशन होता है ना, पहले आप यहाँ पे एक वो डालिए, बस यहाँ पे मोशन और रेस्ट, हेडिंग डालोगे बेटा, हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग आप क्या डालोगे बेटा, आस्क, क्या बेटा आस्क, आस्क में देखोगे अब है सर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या डालोगे बेटा, अब है सर कॉन्सेप्ट। अब देखिए अब है सर कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ोगे आप, अब है सर के कॉन्सेप्ट में आप क्या पढ़ोगे, अब है सर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आस्क का मतलब पूछना है ना, आस्क का मतलब पूछना। अब है सर के कॉन्सेप्ट में आपसे कुछ पूछेंगे, और क्या पूछेंगे वो ध्यान सुनिए। जैसे मैंने एक वर्ड बोला बबीता इज, मैंने एक वर्ड लिया बबीता इज गोइंग, सॉरी बबीता किसी पार्टिकुलर लड़के नाम लेके पहले लेके चलते हैं ना, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहले ही लेके चलते हैं। पहले इज गोइंग टू लखनऊ, क्लियर। मैंने एक वर्ड दिया पहली इज गोइंग टू लखनऊ, पहली जो है वो क्या करिए बेटा, लखनऊ जा रही है। ये आंसर सुनने के बाद आप क्या कहोगे बेटा, मोशन, क्या कहोगे, मोशन कहोगे, क्या कहोगे बेटा, मोशन। ये सेंटेंस सुनने के बाद आप ये कहोगे सर ये कोई बच्ची क्या है, किसमें है, मोशन। और सही बात है, पहली कहां पे जा रही है बेटा, लखनऊ जा रही है, जाहिर सी बात है वो कहीं रही होगी और कहीं से कहीं क्या कर रही है, वो लखनऊ जा रही है, जाहिर बात ये मोशन में होगी। बट एक मैं क्वेश्चन दूं तो आपसे, आज मैंने लिखा है सर के पास में, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आप नोट करिए बेटा। जो पहली है ना, जो पहली है इज रेस्ट और मोशन, और मोशन। जिस सेंटेंस सुनने के बाद मोशन लग रहा है, बट मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा, जब कोई एक बच्ची गाड़ी में किसी भी बढ़िया बस में जा रही थी और यहाँ पे सीटिंग में एक तरफ बैठी थी बच्चा बढ़िया, पहले एकदम सुंदर सुंदर बाल वाल बढ़िया झाड़ के एकदम साड़ी वाड़ी पहन के बैठी है भैया, और इस वाले ब्लॉक में बैठा है क्या, एक हमारा बोझो। कौन बैठा है, बोझो। ये रही हमारी पहली, ये रही हमारी क्या बेटा, पहली, और ये रही हमारी क्या बेटा, बोझो। अब देखिए हमने दो कैरेक्टर का नाम लिया, एक बोझो और एक पहली। मैंने तुमसे क्वेश्चन किया सर बबीता, वो सॉरी पहली इज गोइंग टू लखनऊ। ये सेंटेंस सुनने के बाद अगर मैं किसी से बोलूंगा तो वो कहेगा मोशन, बट मैंने तुमसे क्वेश्चन किया पार्टिकुलर, मैं अब आपसे कर रहा हूं, मैं आपसे क्या कहा कि बेटा जरा बताओ पहली इज रेस्ट और मोशन, तो आप कहोगे सर, अगर किससे पूछोगे, उनसे पूछोगे कौन,
एक बच्चा जो मैदान में खड़ा है उसका नाम है चंपकलाल। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है बेटा उनका? चंपकलाल। जब आपने पहली इज द रेस्ट और मोशन किससे पूछा ये क्वेश्चन? चंपकलाल से। अब कंसेप्ट समझिएगा मोशन का और रेस्ट का। जब आपने पहली से पूछा, क्योंकि पहले से पूछा कि चंपकलाल जरा हमें ये बताइए, ये जो पहली वो क्या बोलते हैं, चंपकलाल से पूछा कि जो ये पहली जा रही है ना, पहली, आप पहली भी क्वेश्चन की हो, जब पहली से पूछा, चंपकलाल से पूछा कि पहली बताओ ये मोशन में या रेस्ट में है, तो चंपकलाल ने कहा क्या कि जो पहली है ना ये मोशन में है। पहली का जवाब क्या है बेटा? ये सॉरी, चंपकलाल का जवाब क्या है पहली के लिए? क्या है बेटा? मोशन। क्या है बेटा? मोशन। चीजें समझिएगा। चंपकलाल के लिए पहली का आंसर क्या था बेटा? पहली का आंसर क्या था? मोशन। या तो ऐसे नोट करना है कंसेप्ट को। चंपकलाल से जब आपने ये क्वेश्चन पूछा तो चंपकलाल ने कहा भैया जो वो क्या नाम है उसका, पहली है ना वो मोशन में है। तुमने कहा सर क्यों मोशन में है? अरे भाई मोशन में इसलिए, अगर वो मोशन में ना होती तो लखनऊ कैसे पहुंची वो? अगर वो मोशन में ना होती तो लखनऊ कैसे पहुंची? सबसे बड़ी समस्या तो यही पे। हाँ, मैंने आपको क्या बताया? अगर मोशन में चंपकलाल ना बोलता तो ऐसे पहले को खड़े होकर के देखता रहता। हाँ, वो तो जमीन पे खड़ा ना, वो तो सरफेस पे खड़ा है चंपकलाल। ये दोनों बस में जा रहे बुझो पहली। अगर चंपकलाल ऐसे खड़े होकर के कहते अरे पहली तो देखो रेस्ट में है, तो भाई अगर रेस्ट में तब होती जब बस वहां पे स्टैंड होती और पहली उतरती और देखता रहता वो, लेकिन वो तो देख रहा पहली चलती हुई चली जा रही है। तो चंपकलाल के लिए मोशन हुआ कि नहीं हुआ? भाई आप किसी पर्सन को देख रहे हो और गाड़ी चलती हुई चली जा रही है, तो जो स्टैंड होता है, खड़ा हुआ पर्सन होता है, वो क्या होता है बेटा? मोशन। वो बता, जब वही क्वेश्चन मैंने किससे पूछा, जब यही क्वेश्चन पहली का क्वेश्चन मैंने पूछा किससे? बूझो से। किससे पूछा बेटा? बूझो। अब वही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जरा बूझो तुम बताओ, जो तुम्हारी क्रश है ना, जो तुम्हारी क्रश कौन है? पहली। जो तुम्हारी क्रश पहली है, ये जरा बताओ किसमें, मोशन में या फिर रेस्ट में है? चलो देखा, जब वही क्वेश्चन मैंने बूझो से किया तो बूझो का जवाब था अरे जो मेरी क्रश है ना वो पागलों की तरह पीछे क्या कर रही है? बैठी तो हुई है। जब मैंने पीछे देखा तो मेरे साथ वो बैठी हुई है। तो कहा क्या? बूझो का कहना क्या था? रेस्ट। क्या कहना था? रेस्ट। जब मैंने यही क्वेश्चन कहा पहली इज रेस्ट और मोशन, पहले तो मैंने ये सेंटेंस दिया, कोई सेंटेंस दिया, सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या लग रहा है? मोशन। लेकिन मोशन आप नहीं डिफाइन कर सकते हो। मोशन क्या डिफाइन करेगा? जब मैंने किसी अदर पर्सन से, स्टैंड वाले पर्सन से पूछा, खड़े होकर पर्सन जो मैदान में ऐसे चंपकलाल खड़े होकर के, जब उन्होंने कहा एक पहली सुनो तुम किसमें हो, तो उसका जवाब था कि मैं मोशन में हूं। लेकिन जब वही सवाल मैं जब बूझो से पूछता हूं, बूझो जरा तुम बताओ पहली किसमें है, तो वही बूझो क्या कहता है? वो तो मेरी बगल ही बैठी है, रस्ती में तो है वो बैठी है। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, नोट पॉइंट में लिखना बेटा, आप लोग नोट पॉइंट में लिखना, नीचे नहीं आएगा, मैं ऊपर मिटा दूं, ऊपर कर सकते, एक बार मिटा दे रहा हूं। चलिए नोट में आप लिखना बेटा, क्या नोट में लिखना आप, मोशन इज रिलेटिव। क्या लिखोगे बेटा? रिलेटिव। ये नोट पॉइंट आप लिखिएगा। ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि सर जो मोशन होता है ना वो एक प्रकार का क्या है बेटा? रिलेटिव है। क्या है बेटा? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब हमेशा जो क्या करता है दूसरे के प्रति क्या करता है? निर्भर रहता, बताता है। वो उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव। कहते नहीं जैसे कि हमारे रिलेटिव ये हैं, हमारे रिलेटिव ये है, तो मतलब अपने से दूसरा जो व्यक्ति होता है, जो दूसरा व्यक्ति आपको बता सकता है कि आप मोशन में हो या फिर किस में हो बेटा? रेस्ट में हो। कभी आप अपने आप को चलते हुए कभी रेस्ट और मोशन में डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आया? समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? मोशन और रेस्ट का बनाओ फटाफट, जल्दी करो, जल्दी करिए, फास्ट। ये भी लिख लेना बेटा, क्योंकि आपके दोबारा भूल गए। चंपकलाल के लिए मोशन में थी कौन? पहली। क्वेश्चन आपको दिया गया है। और बूझो के लिए वो क्या थी? रेस्ट। तब आप ये नोट पॉइंट लिखना कि मोशन इज रिलेटिव। मोशन एक प्रकार का क्या? रिलेटिव होता है, अपने आप को डिफाइन नहीं करा जा सकता। हो गया? मिटाऊं मैं? इधर बेटा, तो समझ में आया? आप कोई मोशन और पूछेगा तो बता लोगे। मोशन एक प्रकार का क्या होता है बेटा? रिलेटिव होता है। क्लियर? किसी का संबंधी होता है, वो आप अपने आप को खुद नहीं बता सकते मैं मोशन में या फिर मैं रेस्ट में हूं। समझ गए?
चलिए मैं मिटा रहा हूं, मिटाऊं? राधिका नोट्स बना रही हो बेटा? राधिका नोट्स बना रही हो? चलिए हेडिंग दूसरी डाली बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? दूरी की होती है। दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? दूरी। अब दूरी में आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कोई ना कोई इनिशियल पोजीशन और फाइनल, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब ही क्या होता है? दूरी। किसकी दूरी की बात की जा रही है भैया? इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात की जा रही है। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या लिखोगे? पहले आप लिखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं आपको, क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन का कंसेप्ट डाल लेना। क्या डाल लेना बेटा? कंसेप्ट लेके समझाओ, क्वेश्चन तो भी बाद में समझाऊंगा आपको। मैंने कहा यहां पे हमारी खड़ी है पहली, कौन खड़ी बेटा? पहली खड़ी है, ठीक। पहली ऐसे गई, यहां पे रुकी, फिर पहली ऐसे गई, फिर यहां रुकी, फिर पहली ऐसे गई, फिर यहां रुकी, फिर पहली कैसे गई? यहां रुकी। क्लियर? मतलब मेरा कहने का मतलब सर, पहले जहां से चली, पहले जहां से चली वो उसकी क्या थी बेटा? इनिशियल थी, इनिशियल पोजीशन थी। क्या थी बेटा? इनिशियल। जहां से आप अपना स्टार्टर पॉइंट करते हो, जहां से आप निकलते हो, अगर आप अपने घर से निकले, दिस इज अ इनिशियल पोजीशन। क्या? वो एक प्रकार का क्या है बेटा? इनिशियल पोजीशन, वास्तविक पोजीशन आपकी होती है। और पहले को जाना कहां पे है? जहां पे उसका फाइनल राउंड है, जहां पे उसको रुकना है, वो उसकी क्या होती है? अब यही पहली उठ करके कहां पे पहुंच गई? यहां पे। ये टिक 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 ऐसे चलते 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 आके यहां पहुंची। अब यही पहले की इनिशियल क्या पोजीशन किसमें बदल दी बेटा? फाइनल पोजीशन। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन क्या थी? ये। अब मैं कह रहा हूं बेटा, जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, जरा बताओ मुझे सब लोग फटाफट। चलो फटाफट बताओ। वो जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल, वो जो स्टोरीज पार्ट है, पता नहीं कहा दिए। चलो बताओ। ये तो वैल्यू है। अच्छा वैल्यू, हाँ 5 5 5 5 बोल गए थे। अब बताओ, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, रुकिएगा। आपने अपने रफ जरूर ले रहा करिए, साइंस में रफ जरूर लेके चला करिए, क्वेश्चन में जरूर प्रैक्टिस करवाता हूँ हर एक क्वेश्चन पे, तो आप लोग रफ लेके चला करिए जरूर, है ना। चलिए हो गया, सबका आंसर आ गया। हाँ चलो राधिका बताओ डिस्टेंस क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको, डिस्टेंस एक प्रकार का एक्चुअल पाथ होता है। क्या होता है बेटा? एक्चुअल पाथ इन अ ट्रेवल। ठीक है, आप एक्चुअल पाथ पे चलते हो, उसे तो बोलते हो क्या? अगर आप चाहो तो डिस्टेंस को आप लिख सकते हो, तो ब्रैकेट में शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो बेटा? एक्चुअल पाथ। क्या लिख सकते हो? एक्चुअल पाथ। और इसको क्या बोल सकते हो बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बोल सकते हो बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ। बट ये छोटे के लिए, अभी डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, ये आप स्मॉल में लिख सकते हो। चलिए बताइए, राधिका आप खड़ी हो बेटा, बताइए डिस्टेंस कितना आया बेटा? डिस्टेंस हाँ 20। अच्छा चलिए, ए बी सी डी, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। डी 10 है, सॉरी एक काम करता हूं मैं, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट है और क्या है डिस्टेंस, तो एक काम करो मैं किसका किसका नाम दे दूं? डिस्टेंस को क्या मैं लिख दूं? डीटी नहीं दे रहा हूं मेरा, क्योंकि डिस कॉमन है, मैं यहाँ पे डीटी नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे डीपी लिख दूंगा, समझ जाओगे ना। तो चलिए यहाँ पे डीएस 10 है और डीपी कितना बेटा? डीपी मैं दे दे रहा हूं 20। क्या? 20। फिर मैंने दिया यहाँ पे डीएस बराबर 20, डीपी बराबर 20। फिर मैंने डीएस बराबर 5 दिया और डीपी बराबर 30 दिया, और उसके बाद डीएस बराबर 20 दूंगा और डीपी बराबर 25। चलिए
ये आपके पास चार ऑप्शन है बेटा, चलिए बताइए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा दो रुक जा, दोनों दोनों 20 हो गया, एक रुके रहो भाई, 20 दोनों ना करो, या 5 कर लो और कम कर लो, चलो दोनों ना करो, दोनों 20 ना करो, मेरी गड़बड़ा जाएगा। चलो बताओ बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझाया आपको। डिस्टेंस आपका एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ। आप देखिए कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है। एक्चुअल पाथ में आप ये भी लिख सकते हो लॉन्गेस्ट पाथ, क्या बताओ, लॉन्गेस्ट, लंबा रास्ता। चलिए बताइए, बहुत वर्ड्स ऐसे हैं साइंस के लिए, तो अब जल्दी बताओ, बहुत सेकंड में आंसर है, क्योंकि वीडियो लंबा होता है और 5 बजे काम नहीं करना है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कम से कम 3 क्वेश्चन आपको हर एक तरीके करवाऊंगा, एक रोड पे चलते हुए और एक सर्कुलर पाथ पे चलते हुए, उसका भी क्वेश्चन बहुत पेपर पूछा जाता है और पेपर में अधिकतर उसी का आता है। समझ नहीं समझ गए। और एक करवाऊंगा क्या बोलते हैं उसके लिए, सर्कुलर के लिए हो गया, और एक ट्रायंगल रेंगल के लिए करवा देंगे, अभी बताएंगे आपको जैसा होगा। और ये तो एक्चुअल रोड के जैसा है। चलो बेटा, कौन सा आंसर सही है? ए बी सी डी स्टार्ट, अपना आंसर दीजिए सब लोग। हाँ, बी, बी आंसर। डिस्प्लेसमेंट 5, डिस्प्लेसमेंट 5, डिस्प्लेसमेंट 5, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ भाई, 4-5 मिनट प्रोग्राम करना है। नहीं पता तो ई ऑप्शन वाले हो। इतना हार्ड क्वेश्चन चल रहा है कि हाँ, बी ही कर दीजिए। वाह, अगर यूट्यूब वाला सुनेगा कि सर ने कहा बी ही कर दीजिए, मतलब इसमें भी क्या है, डाउट है। क्यों ये क्वेश्चन में बताइए, बी होगा कि डी होगा? बी। तो क्या नाम है? राधिका, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ बच्ची। बताओ तुरंत बताओ, तुरंत। कक्षा 9 में बताओ, सबसे शर्म नहीं है, खा जाओ, बता जल्दी, बता जल्दी, बताओ, बता जल्दी। तो बताओ सर, देखो ना, अगर अभी हमने समझाई दिया, देखो क्या, हम खुद ही और डिस्प्लेसमेंट 520, 525, ठीक ठीक, बताओ बताओ, है ना, ये तो आएगा, बताओ। है पीछे, वैसे भी मुझे पता है जो लोग कर लेंगे वही लोग कर पाएंगे, बाकी सब लोग कंफ्यूजन ही हो। मैं ऐसे बता सकती है, तुम दोनों वैसे वही लो, दिमाग की कंफ्यूजन हो, ये बता ही लेंगे इधर, ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन सा होगा तुम्हारा? कितना देखो इनका आंसर, कौन सही है? चलो बड़ो, देखिए कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन देंगे तब आपको करवाएंगे पोल, ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय ना ले, क्योंकि बहुत समय जा रहा है। चलो बेटा, आपका आंसर आएगा बी। क्या आएगा आंसर? बी। कैसे आएगा ये सीखो पहले, क्योंकि जो लोग बताए भी वो भी किसमें है, डाउट में ही है बेटा, डाउट में ही हो, आपका कोई हमें पता है। डिस्टेंस में मैंने क्या बताया, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का मतलब जो वास्तविक में रास्ता हो, आप नरिया से मत घूमने जाइए। ये होगा ना, अरे 5 सेंटीमीटर एक नंबर हो गया, 5 और 2 5 और 10 हुआ ना डिस्प्लेसमेंट किसमें? सॉरी 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 सॉरी, आप सही बताए ना, इसमें आंसर ही नहीं है, इसमें आंसर ही नहीं है, सबका गलत है। सही बताए, इसमें आंसर ही नहीं है, सही बताए, वो बता रहे थे बी प्रधान, इसमें ऑप्शन भी है, वेरी गुड, सही बात है, इसमें ऑप्शन भी नहीं है। हाँ देखो इधर, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी बेटा, यहां से अगर मैं मार्क पॉइंट कर दूं ए बी सी डी और ई, तो आप डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ क्या रखोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सबकी वैल्यू 5 5 5 5 5 प्लस 5 कितना, सबसे हो गए 5 10 15 20, 4 ही है बेटा, ठीक है ना। आप कितने आएंगे आंसर बेटा, 20, डीएस आपका कितना आएगा, 20। अब शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होता है बेटा, अगर वो चाहती ना, अगर वो चाहती कि पहली जो है, अगर पहली, सॉरी यहाँ पे पहली का नाम ना लो भाई,
यहाँ पे नाम किसका लो, बूझो, तो और कंसेप्ट मजा आएगा सीखने में, तब ज्यादा समझ में आएगा भाई, जीवन में नहीं बोलोगे कंसेप्ट चेंज करता हूँ अपना। यहाँ पे डालूंगा अवय सर का कंसेप्ट, देखो इधर, पहले को मिलना है किससे, बूझो से, अब मजा आएगा थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ने में, अब नहीं बोलोगे। पहले को मिलना है किससे, बूझो, पहले गई ऐसे, पहले बहुत अच्छी लड़की है, वो सॉल्ट के पास नहीं जाती है, वो घर से पूछी है मैं जा रही हूँ अपनी क्रश से मिलने, मेरा क्रश बूझो के पास, वो उठी यहाँ से, ए बी गई, सी गई, डी गई, और ई पे उसका कौन खड़ा था, उसका क्रश, मतलब बूझो। बूझो से मिलने गई वो बेटा, तो इसलिए बूझो 20 आया कितना है 2। अगर पहले चाहती ना तो बेटा ABCD करने की कोई जरूरत नहीं थी, इधर नहीं, वो चाहती तो बेटा शॉर्टेस्ट पाथ इसका ये है, यहां से निकलती और फट से यहाँ पे आ जाती, इतना घूमने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वो चाहती बेटा तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या, यही तो है कि नहीं है। अब देखिए ये 5 है तो ये भी 5 रहा होगा भाई, सेम साइड है तो 5, ये भी 5, और देखिए ये भी तो 5 है, तो मतलब ये तो 5 याद हो जाएगा भाई, 1 प्लस 5 ये और प्लस 5 ये कितना होगा बेटा 10, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 10, समझे ये सर। टीएस में कहा है, सही होता अगर वो, अगर यहाँ पे 20 होता तो, अगर 10 और इधर क्या होता 10, ये तो टीपी को मैंने बताया ना डिस्प्लेसमेंट, समझे। आपने जो पहला ऑप्शन है क्योंकि वैल्यू पर देखे वो नहीं देखे, नहीं 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 नहीं, डीएस इज अ डिस्प्लेसमेंट, डीपी इज अ डिस्प्लेसमेंट, डीएस इज अ डिस्टेंस और डीपी इज अ डिस्प्लेसमेंट, समझ गए कि नहीं समझ गए, शॉर्टेस्ट पाथ समझ गए, 5 5 प्लस क्या दोनों क्या हो जाता है बेटा ऐड। चलिए सेकंड, तो आप बेटा हेडिंग डालो, अब सुनिए, आवाज नहीं हेडिंग डालो बेटा, डिस्टेंस हेडिंग डालो, अब डिफिनेशन लिखो, लेंथ ऑफ एक्चुअल, कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया बेटा, कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया, लेंथ ऑफ एक्चुअल, टोटल पाथ कवर, अब हेडिंग वो लिख लो, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड, आर कार्ड बेटा डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में आप नोट करोगे बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग का मतलब बेटा इनिशियली, क्या इनिशियली पोजीशन, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना, नहीं तो इनिशियल कोई समझ ही नहीं पाएगा, ये आप स्टार्टिंग रखे रहोगे तो समझ जाओगे, स्टार्टिंग को क्या ही बोलते हैं साइंस के फॉर्म में बेटा, इनिशियल, क्लियर, इनिशियल पॉइंट टू एंडिंग, क्या लिखोगे बेटा, टू एंडिंग का मतलब बेटा फाइनल पोजीशन, क्या लिखोगे, फाइनल पोजीशन को ब्रैकेट में लिख लो, फाइनल पोजीशन अलोंग टू डायरेक्शन, क्या अलोंग टू डायरेक्शन, अलोंग टू बेटा डायरेक्शन। चलिए अच्छा ये वर्ड क्यों यूज किया गया, अब जरा बताइए आप, अब इसमें कोई बच्चा नहीं बता पाएगा, ना तो आप स्टूडेंट आप ही बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे डायरेक्शन का वर्ड क्यों यूज किया गया, जरा ये बताइए, आप स्कूल में ये चीज नहीं बताएंगे, मुझे पता था ऐसा, लिखा है अलोंग टू डायरेक्शन, पता है क्या डायरेक्शन बनता है, डायरेक्शन का इक्वल बिना डायरेक्शन है क्या, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा हुआ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये होता है, हम जानते हैं, वेक्टर टॉपिक पढ़ोगे भी, क्वांटिटी टू स्केलर और वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, ये ना होता है मैग्नीट्यूड भी होता है, हमको पता है, वो 11 पढ़ोगे का यहाँ पे नाम लिए डायरेक्शन का, डायरेक्शन का मतलब क्या है, कोई बता पाएगा मुझे इसका एक्चुअल है। अब चलिए सुनिए, यहाँ पे डायरेक्शन उसने क्यों कहा, डायरेक्शन मतलब दिशा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में कोई दिशा की जरूरत पड़ती है, अब दिशा कैसी, क्या देखिए, हमें जाने का रास्ता अगर मैं चाहूं तो, अगर मुझे इसके पार जाना है, ध्यान सुनिएगा, इसके पार जाना है तो मैं चाहूं तो भाई रास्ता कहां पे है मेरे लिए, इधर से, इधर ही से, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कहीं कहीं पे वर्क नहीं करता। एक टिप्स दूंगा अभी और एक अच्छी चीज बताऊंगा आपको, डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता, कभी जीवन में नहीं बड़ा हो सकता, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन अपने नोट पर अभी मैं लिखाऊंगा, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा बड़ा है पूरे लाइफ में किससे, डिस्टेंस। एक ट्विस्ट हो सकता है, एक ट्विस्ट क्या पूछ सकता हूं, हमेशा बेटा इधर ध्यान सुनिएगा, ये कंसेप्ट ध्यान सुनिएगा, जो डिस्टेंस होता है ना बेटा,
वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, और कैसे बराबर होगा वो अभी सिखा दूंगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा अगर डिस्टेंस सोचे डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए डिस्टेंस से, तो कभी जीवन में पॉसिबल नहीं। ये नोट पॉइंट इसी में लिखना है। तो आप यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए, नोट पॉइंट में जरूर लिखो, नोट पॉइंट लिखो कि डिस्टेंस इज ऑलवेज, नोट से मैंने नहीं लिखा है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर किससे बेटा, देन किसके बेटा, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट, और सेकंड क्या, डिस्टेंस मच बी क्या, इक्वली तो किसके बेटा, डिस्प्लेसमेंट। मच का मतलब बेटा होना है ना, मच का मतलब हो सकता है। डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है बेटा, इक्वली मतलब बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर तक तो सीमित है। मैक्सिमम वैल्यू में बता रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू क्या है डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस के लिए, 0, वो बराबर, क्लियर, लेकिन कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब एक चीज मैंने बताया, अगर मैं चाहता ना तो उसमें आप एक चीज और पहचान सकते थे, पूछे कैसे, आप क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, ध्यान सुनिए, कैसे बता रहा हूं। अभी कभी भी एमसी में क्वेश्चन आए या फिर ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल आपको दिया जाए, तो ध्यान देना बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी बड़ी आ रही है किससे, डिस्टेंस की, तो पहली बात वो तो आंसर है ही नहीं, उसको तो खत्म ही कर देना। ये ट्रिक सीख लेना, ये 2 पॉइंट से आपका हो सकता है भाई। अब देखो, जैसे इसमें 20 था, इसमें 10 था, 20 और 10 था, तो पहली बात तो ये तो हो ही नहीं सकता। इधर 5 था, इधर 20 था, ऑप्शन था, इसमें आप ऑप्शन था, अब है कि नहीं वो बात की बात है। इधर 30 इधर 5 हो ही नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस ही बड़ा होगा, बिल्कुल गलत है। आंखें मत उठा के देखना, टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करना। डिस्प्लेसमेंट डीएस, कभी कभी ऐसा होता है ना, बिना सॉल्व करे आपको आंसर पता चल जाता है, सच्चाई बताऊं, हाँ ऐसा होता है। अगर चारों ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और आप देखोगे तीनों डिस्प्लेसमेंट बड़ा है और ये छोटा है, तो कहां करे सॉल्व करना, सीधे कहां कर देना, ठीक, खत्म हो गया कि नहीं हो गया। देखिए हमारा ऑप्शन गलत था ना, पेपरों में ऑप्शन नहीं गलत होगा। अगर पेपर में ऑप्शन नहीं गलत होकर के आएगा तो आपको नीचे लिखेगा नन ऑफ दी एवर, तब आप उसमें क्वेश्चन करना, फिर भी ना। लेकिन आपको एक ट्रिक दिया ध्यान रखना, जब अगर डिस्प्लेसमेंट बड़ा है डिस्टेंस छोटा तो बिल्कुल मत करना, तब तो वो आंसर आपका गलती हो जाएगा, समझ गए, क्लियर। चलिए अब आगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ये नोट करिए, नोट करिए फटाफट जल्दी, नोट पॉइंट जल्दी नोट करिए। अब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा 3, उस बार क्योंकि समय एकदम हो चुका है, 3 क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा जल्दी करवाऊंगा, ठीक है ना, जल्दी करिएगा। तो सब लोग मोशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे तरीके से सॉल्व करके आना। अगर टाइम मिलेगा तो मैं रात में और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि कुछ ऐसे हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप नहीं कर सकते हो, और जानते हो ये कब, ये उसमें अभी करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलो भैया, सूरज भाई को इस चीज का इंतजार था, आ गया इनका कुछ चैप्टर, बेचारे को बड़ा इंतजार था इसका, सर जी पढ़ाओ कब वो। कमेंट में बड़ा बेहतरीन लिखा था, सर प्लीज मोशन चैप्टर पढ़ा दीजिए। मैं एक दिन उसको कॉपी करके स्टेटस लगाऊंगा जरूर। वो लगाऊंगा, सर मोशन चैप्टर पढ़ा दीजिए। चलो बेटा याद है, लेकिन नोट कर लीजिए, मिटाऊं मैं इससे। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं, बाद में। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन डालिए आप लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है क्या बेटा, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, क्या है, ए कोई पॉइंट ए है, यहां पे गया बी हुआ और यहां पे गया सी हुआ और फिर से रिटर्न, क्या है बेटा, फिर से रिटर्न, समझ गए। ये रहा ए, ये और ये, क्लियर, और ये रहा आपका डी पॉइंट, क्या रहा बेटा, डी। उसकी वैल्यू क्या है बेटा, 5 मीटर और 10 मीटर। एक तरफ है हमारी बोझो, आप चलो अपनी बोझो जाएंगे मिलने किससे, पहेली से। आपके बोझो सुबह सुबह उठे बोझो, और बोझो के दिमाग में आया कि आज तो मैं अपनी पहेली को लेकर के जाऊंगा लुलु मॉल घूमने। फिर पता चला
पहले तो घर में बहुत ही डंडे डंडे खा रही थी, जैसे ही बाहर निकला उनके पिताजी ने उनको बहुत ही डंडे डंडे मारे। फिर पता चला कि काश मैं आज अकेले होती तो मैं अपने बूढ़ों के साथ लुलु मॉल घूमने जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अन्ना लायक की भला करे खुशी। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसमें कोई कहानी नहीं चल रही है। बताओ फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कत्ते खुश हैं सब, कहानी सुना रहा हूँ इसमें। नालायक बोला डिस्टेंस सॉल्व करने से। बताओ इसे। चलो फर्स्ट ऑप्शन दो इसमें, लेकिन ऑप्शन दो में जल्दी करोगे नहीं, जल्दी करो, जल्दी थोड़ा, क्योंकि टाइम हो गया बच्चों को डांस करने का, प्रैक्टिस करने का। जल्दी करो जल्दी, आज फटाफट करो। नहीं हो पा रहा बताइए, नहीं हो पा रहा है। चलिए डी कितना आएगा, डी कितना आएगा पीछे देखो। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, क्या एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ क्या है सर, 5 और 10, 5 15, 15 आंसर होगा क्या, कौन कहता है 15 आंसर होगा, डिस्टेंस 15 आंसर, कितने लोग कह रहे हैं, रेज योर हैंड। एक पानी लो, कोई पानी, पानी लो। बड़ा बताओ फटाफट फटाफट, कितने लोग कह रहे हैं 15। चलिए कितने लोग कह रहे हैं डीएस और डीपी, डीएस है सर 15 और कितने लोग कह रहे हैं डीएस से 25, बस 2 ही ऑप्शन दूंगा बस, इसमें क्या बताइए, डीएस से 25 और डीपी है 5 और डीएस डीपी है 10 और सी ऑप्शन है डीएस है 15 ही और डीपी है 15 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। अगर मैं एक ऑप्शन और लिख दूं, एक और 25 का ले लो, चलो फटाफट जल्दी 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 आंसर। कोई ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा है, हैं हाई ऑप्शन की नहीं है, कौन सा आंसर आया, दादी बताओ जल्दी बताओ, कितने में सॉल्व कर लिया जब तक हम ऑप्शन दिया करिए तो। अरे बोझो पहले कहानी चल रही है, दिमाग चल रहा है, बोझो पहले कहानी में दिमाग चल रहा है इसका। आपका आंसर आएगा बेटा, ये क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा 25 और डीपी क्या आएगा 5। कभी कभी ऐसा होता है वैल्यू आपको नहीं दी रहती है, जैसे अगर सेम पाथ में कोई चीज ट्रैवल करती है और मुड़ करके वहीं से फिर मुड़ जाती है तो उसका भी काउंटिंग होता है। भाई आप यहां से गए राजू लस्सी, आप यहां से गए राजू लस्सी, उसका डिस्टेंस था 20, तो क्या आप अपने घर पे आते हो तो क्या उसका पेट्रोल और डिस्टेंस नहीं लगता क्या, गाड़ी में डिस्टेंस लिख के नहीं आता क्या, आता ना, पेट्रोल लगता नहीं। अगर यहाँ से 10 रुपए का पेट्रोल लगा, क्या लौटते समय अपने घर पे आओगे तो पेट्रोल नहीं लगेगा क्या, लगेगा ना। आपके अगर इनिशियल फाइनल दोनों सेम हो जाए तो क्या पेट्रोल नहीं जाता है क्या, वहां पे जाता है बेटा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बेटा इधर को 5 ये और 5 10 ये, 10 और 5 15 और सी से डी पे फिर से बी वाले पे ऑप्शन पे आया है, तो इसका मतलब 10 और जुड़ जाएगा। नहीं दिया है वो बात अलग है, नहीं देता बेटा, पेपर में नहीं देता है, आपको खुद देखना है यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। तो 10 10 20 और 5 25, कितना आएगा बेटा 25 मीटर, समझ गए। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, ये यहां तक तो आपका एक्चुअल पाथ है। अगर वो चाहता भूजो चाहता तो अपने पहले पाथ बस यही ऐसे घूमता और इधर से निकल जाता, चारों पैसे भी चला जाता, लेकिन पहले तो गए बी सी डी तब कहीं है यहाँ पे। तो बेटा इसका शॉर्टेस्ट पाथ, ऊपर की वैल्यू कितनी है 5, मतलब इतनी की दूर की वैल्यू भी कितनी आई होगी 5, मतलब आपका कितना आएगा बेटा 5 मीटर। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, डी इज 5 एंड डी इज 10। समझ गए कि नहीं समझे, अच्छे तरीके से बताइए जल्दी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, चलिए ये हाँ ये है और ये यहां पे फिर से हमारी खड़ी है ए नंबर पे पहेली। पहले सुबह सुबह आंख मिचते हुए उठी है और ब्रश करने का टाइम था, लेकिन उसी समय उनको याद आ गया किसका, कि मुझे मैसेज करना है सुबह सुबह। अच्छा नहीं तो मेरा बूझो क्या करेगा, गुस्सा, क्या करेगा बूझो, सॉरी यहाँ पे सी रख लेते हैं, यहाँ पे बी, हमारे बूझो क्या करेंगे गुस्सा। तो गुस्सा ना करने की वजह से बूझो पहले ने कहा मैं आ रही हूँ मिलने, तो कहा मिलने की बात नहीं है यहाँ पे नारायकों, यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं आपको, वैल्यू क्या बेटा 3 मीटर और 4 मीटर।
आपको फाइंड करना है, मिलने नहीं यार, बगल देखो अलग कोचिंग चल रही है यहाँ पे। बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें कुछ बच्चे झूलेंगे, इसमें कुछ बच्चे झूलेंगे, ये तो गारंटी है, क्योंकि अभी तक स्ट्रेट पाथ हो रहा था, क्या रहा? स्ट्रेट पाथ हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रेट नहीं रहा। चलिए बराबर। बताओ, ये सब क्वेश्चन करते नहीं आंसर आ जाता है, और तुम लोग बैगन जैसे शकल ले करके खड़े रहते हो यहीं आंसर देंगे भैया मैं पे। जल्दी करो। इसमें भी दोनों चीजें हैं। चलो दे दे। रहने दीजिए। हाँ जल्दी बताओ, डिस्टेंस और ये कितना है? आ रही है यार, बड़ा समझ में आ रही है, आ रहा है ना पढ़ाई। हाँ या बहनों, अगर कंफ्यूजन है तो समझ जाओ फिर कपियां तुमने है, अब समझे? सच्चाई बता रहा हूँ। अब इससे अच्छा तो भी इस नहीं पढ़ा पाएगा कोई, ये तो जानते हैं हम। बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करवा रहे हैं, इसलिए आपको डाउट ना है, आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन करवा देंगे, हर एक तरीके से। चलिए आगे आंसर बताओ बेटा, कितना है? डीएस 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 और डीपी है? हाँ बेटा खड़े हो जाओ आप, बताओ बताओ। डीएस डीएस 7 और डीपी 5। वेरी गुड। 7 और डिस्प्लेसमेंट 3। चलो चलो ठीक है, बढ़ो। तुम्हारा गलत है, तुम्हारा प्रियांश गलत है, दोनों गलत है, बाकी सही है। बढ़ो इधर, कैसे आगे देखिए इधर। अब ये थोड़ा सा बढ़ा है क्वेश्चन, इतना आसानी से होगा। डिस्टेंस तो आप आराम से निकालोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दिक्कत है। डिस्टेंस क्या है इधर देखो, 4 और 3 से निकले, बी पॉइंट पे गए, और आपकी पहली बूझो कहां करे थे? सी पॉइंट पे। तो भाई 4 मीटर और 3 मीटर मतलब 7 मीटर, क्या है बेटा? लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? चाहते पहली चाहते तो बूझो से ऐसे शॉर्टकट में मिलने चली जाती, यहाँ पे जाने की जरूरत ना पड़ती। अच्छा जरा ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया राइट एंगल और ट्रायंगल। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90। अब चलिए लगाओगे इसमें क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हर एक बच्चा जानता है, क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जानते हो नहीं जानते हो? एच इज जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, होती है हाइपोटेनियस। जो आपका किसी भी सरफेस परपेंडिकुलर खड़ा रहे वो आपका होता है पी। क्लियर? और जो आपका नीचे होता है बेस होता है उसको बोलते हैं आधार, है ना? तो बी, पी बी और एच। एच ही फाइंड करना है। पी कितना दिया गया बेटा? 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया गया है? 3, 3 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9 बराबर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 16 9 25। अब कभी भी बेटा आप मैथ में पढ़े हो, जब किसी भी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रहता है तो ये हट जाता है और जाकर के अगले नंबर पे क्या लग जाता है? अंडर रूट लग जाता है। तो h बराबर 25, वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 5। तो h बराबर कितना आएगा? 5। मतलब इसका कितना होगा? 5 मीटर। और नॉर्मल सी बात है, देखो हमने पहला भी क्वेश्चन किया तो उसमें बेटा डिस्टेंस कितना आया था? ज्यादा आया था। डिस्प्लेसमेंट जैसे सारे क्वेश्चन ये लिख रखा है, डिस्टेंस 25 आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5 आया था, नहीं आया था? इसमें भी देखिए डिस्टेंस 7 आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5। हर एक में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आएगा बेटा? कम ही आएगा, तभी आपका आंसर सही है, वरना आपका आंसर क्या होगा बेटा? गलत। ये तो आप याद कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस के लिए क्या होगी? बराबर बराबर होगी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू क्या होगी? बराबर, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप? कर लोगे? चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके लिए सर्कुलर पाथ मिटाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका, और ये राम राम भागत कितनी तेज है। लास्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ठीक है? यहां पॉइंट पे खड़ी है ए पे खड़ी है आपकी कौन? चलो बूझो की खड़ी, कौन खड़े बेटा? बूझो आपके खड़े। ए पॉइंट पे कौन खड़ा बेटा? बूझो। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है
आफ्टर हाल्स रिवोल्यूशन, आफ्टर हाल्स रिवोल्यूशन फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो ना करके दिखाओ। आपका वैल्यू है r बराबर 14, r बराबर 14। चलिए r बराबर 14 कर नहीं पाओगे इसमें तो बिल्कुल भी, नैन्सी भी हो सकता ना कर पाए, इसको चूक जाए। बाकी तो प्रियांशु बिल्कुल नहीं कर पाएगी, राधिका बिल्कुल नहीं कर पाएगी, ठीक से दोनों बच्चे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो साइड वाला कर ले बच्चा, हो सकता है मेरी अगर पढ़ा होगा तो। आप भी डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, डिस्टेंस निकालना तो हाँ डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा, तो आ गया, आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, निकाल पाओगे। हाँ तुम करो, आ गया कितना है जरा दिखाना मुझे। अरे हाँ 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 इतना ही आएगा। हाँ करो, निकालो फटाफट निकालो। इसमें वही बच्चा कर पाएगा जिसकी मैथ थोड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें मैथ का काम है। वो भी आ गया, कितना आया जा देख लें हम। देखिए इतना आएगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। किसकी क्या डिस्टेंस, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट वेरी गुड। हम बताया नहीं वो कर सकता है, बाकी दोनों नल्ले बैठे मगर। अच्छा अरे वाह मेरे बच्चे चलो इन्हें देखो। हाफ रिवोल्यूशन का मतलब आधा, क्या बेटा आधा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब बी पॉइंट। आपको क्या बी पॉइंट, आपका हाफ रिवोल्यूशन हुआ। अब आपको देखो ये जो पूरा सर्कल है, सर्कल पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको पता क्या होता है, सर्कमफ्रेंस आपने पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा रखा है बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या पढ़ रखा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, और 2 पाई आर। लेकिन किसके लिए होती है, ए से लेकर के फिर ए, पूरा ये ध्यान देना, ए से लेकर के फिर ए, पूरा सर्कल के लिए होता है सर्कमफ्रेंस। आप मैथ में सब पढ़ रखे हो। यहाँ पे क्या होगा बेटा, आधे सर्कल की बात, तो 2 पाई आर को आप आधा करोगे क्या आएगा, पाई आर। क्या आएगा बेटा, पाई आर। मतलब पाई आर प्लस पाई आर बराबर 2 पाई आर, है ना। तो इसका आधे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा, आधे की। सेमी सर्कल है ना, आधे की बात कर रहा है। अब देखिए, अच्छा जो सेमी सर्कल है इसी का शॉर्टेस्ट पाथ हो गया देखा जाए तो। इसका शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट पाथ भी ऐसे घूम के आएगा, कर्व में आएगा, और डिस्प्लेसमेंट आपका यही हो गया। दिस इज अ डी। ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया बेटा डिस्टेंस। क्लियर। अब देखो अगर मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके लिए बात करूं, हाफ रिवोल्यूशन के लिए बात करूं, किसके लिए बेटा बात करूं, हाफ रिवोल्यूशन के लिए बात करूंगा, तो ये हो जाएगा पाई आर। क्या जाएगा, पाई आर। पाई की वैल्यू आप लोग सब लोग जानते हो 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या दी गई है, 14। 7 × 7 7 2 14, 22 इंटू 2 कितना आया, 44 मीटर। रेडियस आपका आ गया 44। अब डिस्टेंस आया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे, देखो डिस्प्लेसमेंट देखा जाए ना, सर्कल का जो आधा होता है ना, ये बेटा डायमीटर भी कहा जाता है। ये डायमीटर, ये तो रेडियस है। रेडियस सर्कल का पूरा आधा होता है, और डायमीटर यहाँ पे, अब ये तो डायमीटर बन गया ना। रेडियस तो आधा था 14, 14 केवल इसका था बेटा। 14 क्या था, सर्कल का आधा क्या था, रेडियस होता है। अरे मेरे बच्चे ये सर्कल है, यही रेडियस होती है। अब यहां तक की अगर बात करता तो मैं जानता, लेकिन ये तो पूरे की बात कर रहा है। बोझों को पहली के लिए तो पूरा रास्ता उसके तक जाना क्या है, उसको बीच में तो आ रहे हो भाई, उसका रास्ता यहाँ पे ना करो। अब नहीं तो पहली को भी आना पड़ेगा, बोझों को पहले को भी आना पड़ेगा यहाँ तक मिलने, नहीं आप खुद जाओ उससे मिलने के लिए। तो बेटा आपका 14 है और 14 दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, 28। समझ गए, समझे नहीं समझे। तो आप चाहे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट बराबर 2r। क्या लिख सकते हो बेटा, 2r। अब 2 × r की वैल्यू 14 बराबर कितना आया, 28। नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। आपका एक लास्ट क्वेश्चन आप करके आइए घर से।
लास्ट क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे बस यही सेम क्वेश्चन। इधर सुनिए, सेम क्वेश्चन, रेडियस वैल्यू चेंज कर दूं ना कर दूं? नहीं वही है आपका। r बराबर है 48, क्या बेटा चेंज कर दो, चलो 28 कर लो बस। r बराबर कितना है 28। आप अभी तक क्या किसके लिए निकाले थे? हाफ रिवोल्यूशन के लिए, अब निकालोगे फुल रिवोल्यूशन के लिए। बस यही क्वेश्चन करके आना, बस इतना चेंज है सब लोग के लिए। SW आज का तो आपका क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपके बोझो खड़े हैं एक पॉइंट पे और पहली खड़ी है फुल रिवोल्यूशन के लिए। नहीं बताऊंगा कहाँ खड़ी है वो, आप खुद फाइंड करिए कहाँ खड़ी है वो, आपको ढूंढ के जाना है मिलने उनसे। पहली ने फोन किया, मेरा लोकेशन ये है, आप आकर के मुझे ट्रैक करिए, वरना मैं देखो कुछ ही क्षणों में चंपकलाल की होने जा रही हूँ। मैं देखना धीरे धीरे मैं चंपकलाल की होने जा रही हूँ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। आप बूझो का दिमाग खराब एकदम, वो तड़पड़ा रहा है, कह रहा है कि नहीं पहले मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा लोकेशन में ट्रैक कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम, किस जंगल के बीच में फंसे हो, मैं आ रहा हूँ। अब चंपकलाल कह रहे, चंपकलाल बढ़िया उसको खुशी मिल गई, अरे पहले को लेने जाना है, उठा गाड़ी धड़ाधड़ भाग रहा है, धड़ाधड़ भाग में पहुंचा। लेकिन बूझो कहा नहीं पहले मैं आ गया, बस आ गया। तो इसलिए कल आपको जाकर के यहाँ पे बूझो पहले कोई आने वाने वाला नहीं भैया, यहाँ केवल कोचिंग चल रही है, पढ़ना है केवल, और पढ़ने के लिए आप कल फाइंड करके आओगे बेटा फुल रेवोल्यूशन के लिए। किसके लिए बेटा? फुल रिवॉल्यूशन के लिए क्या फाइंड करके आना है? फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट दिखाओ। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए सभी बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे, जितने बच्चे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग जाकर के कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल नए जोश में सेकंड लेक्चर के लिए। थैंक यू, बाय बाय।